अस्सलामुअलैकुम जी। लो जनाब असी ना तुहाडे नाल अज एक मशवरा करन लगे हाँ कि बंदे नूं अपनी औलाद वास्ते किस चीज़ की शिद्दत नाल जरूरत होंदी है कि जिहड़ा उहनूं दुनिया और आखरत के दोवां जहानां दे विच उहनूं फायदा दे सके। मैं तुहानूं मिस्र की गल सुना सकना हाँ कि मिस्र का कानून है कि जिहड़े बंदे ने 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं ना लई है उस बंदे नूं शनाख्ती कार्ड नहीं दिंदे, यानी वो कोई सफ़र नहीं कर सकता, कोई किसी को दूसरी कंट्री च नहीं जा सकता, बल्कि अंदरूने मुल्क भी हो जब तक ट्रेनिंग याफ्ता नहीं शनाख्ती कार्ड तो बगैर तो दुनिया का कोई काम नहीं चलता ना। ये तो भी हुण पता, हूँ तो होर ज़्यादा, पहला फिर भी कोई गुजारा से, हूँ तो बिल्कुल शनाख्ती कार्ड तो बगैर तुम समझ लो अपने घरों नहीं बाहर निकल सकते। ठीक है, कोई थोड़ी नैशनैलिटी है ना जी, कानून है ना। इस मुल्क दे विच जिहड़ा बंदा, साड़ी पहली गवर्नमेंट ने जनाब मेरी तुहानूं बाखूबी पता है कि जिस बंदे ने नादरा कुरान पाक नहीं जिन्हों आंदा उन्होंने मैट्रिक की सनद नहीं देती। ठीक है, और इन्ना जबरदस्त किस्म का कदम से कि कम अज़ कम 10 पढ़िया बच्चा उन्होंने कुरान पाक उतों पढ़ के तो यार आना चाहिए ना, कभी उतों देख के तो पढ़े। इसे तरह ही दीन का इन्ना जरूरी है कि भाई दुनिया के विच बंदा तुसी डॉक्टर, प्रोफैसर, इंजीनियर, हर किस्म का कोर्स, कंप्यूटर कोर्स मतलब अपनी औलाद वास्ते किन्ने जनाब मेरी तुसी इन्वेस्टमेंट कर दो, खर्चा कर दो, लेकिन तुहानूं ओहदा कोई फायदा नहीं है भी सिवाए चंद पैसों दे कि वक्ती तौर पर तुहानूं पैसे तो नज़र आवन दे कि भी मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन ओहदा ना तो रोज़े क्यामा कोई फायदा है तो ना ही ओहदा कोई जनाब मेरी दुनिया के उत्ते इज्जत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है भी कि भाई जे तुसी कहो कि भाई ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਉਹ दुआए खैर करे या जनाब मेरी किसी हवाले नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सलीके नाल बोले। दीन एक ऐसी चीज़ है कि वो बंदे की तरबियत कर देना। दीन दे विच हर किस्म की दुनिया और आखरत जनाब मेरी छुपी है। अगर तुसी बच्चे नूं दीन दिंदे हो, मैं समझना कि तुसी साडा ये ते जोर नहीं है भी कि भी तुसी सारा ही अगर तुसी नहीं दे सकते तो कम अज़ कम 2 साल बच्चे नूं हर हवाले नाल किसी मदरसे छड्डो ताकि उन्होंने जनाब मेरी दुनिया और आखरत का दोनों का पता चले। फिर उस तो बाद तुसी उन्होंने भावें हज़ारों कोर्स कराओ, फिर उन्होंने भावें जनाब मेरी मुल्क का वज़ीर आज़म बनाओ, क्योंकि हाफज होना कोई जुर्म तो नहीं है कि भाई हाफज बंदा या जनाब मेरी दीन का जानने वाला बंदा वो कोई दुनिया का काम नहीं कर सकता, उन्हें सिवाय मस्जिद तो अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें छोटा जा एक क्लिप देना है कि वो तुसी क्लिप देखो कि भाई जनाब मेरी दीनदार बच्चे और दूसरे बच्चे च जनाब मेरी कॉन्फिडेंस और दुनिया और आखरत के बारे च ओदी सोच ये तुसी खुद देखो तो इंशाअल्लाह तुहानूं मज़ा आवेगा। दुआवां याद रखें। आप फिक्र ही ना करें, ऐसा केस बनाऊंगा कि अब्बा पूरी जिंदगी अदालतों के धक्के खाएंगे। आइंदा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ कुछ गलत करें। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो और शाम को मिलो मुझे, मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी ठीक है अम्मी, मैं अपनी तैयारी मुकम्मल करके शाम से पहले आपको मिलता हूँ। बेटा मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी अम्मी बोलें, क्या बात है? बेटा काफी दिनों से तुम्हारे अब्बा मुझे बहुत परेशान करते हैं और बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं। मैं अब तंग आ गई हूँ, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। बस इतनी सी बात है अम्मी जान, आप फिक्र ही ना करें, एक इंजेक्शन की मार है अब्बा हुजूर। क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझी नहीं। अम्मी जान ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि ये बुढ़ा तड़प तड़प के मरेगा। आपको तंग करने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? ये मेरा शेर बेटा, इसीलिए तो बुलाया था मैंने तुम्हें। अम्मी जान मुझे बस थोड़ा सा वक्त दें, इनका मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करके शाम से पहले मिलो मुझे। ठीक है अम्मी जान। बेटा मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हारे अब्बा मुझे बहुत परेशान करते हैं। अरे अम्मी, अगर आपने ऐसी बातों में परेशान होना है तो मेरा पुलिस में होने का क्या फायदा। लेकिन बेटा तुम करोगे क्या? मैं उसे किसी भी झूठे केस में ऐसा अंदर करूंगा कि सारी जिंदगी बाहर निकलने के लिए पछताता रहेगा। बेटा क्या तुम वाकई मेरे लिए ऐसा करोगे? जी अम्मी जान, आप परेशान क्यों होती हैं? आपका बेटा भी जिंदा है। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करके शाम से पहले मिलो मुझे। जी ठीक है अम्मी जान। बेटों मैंने तुम सब के जिम्मे एक काम लगाया था, क्या तुम तैयार हो? जी अम्मी, मैं इंजेक्शन तैयार करके ले आया हूँ, बस आप हुक्म करें। ये देखिए मैंने भी कागजात तैयार कर लिए हैं, बस आपके हुक्म का इंतजार है। जी अम्मी, मेरा भी अमला तैयार बैठा है। आपको इंतजार किस चीज का है? इंतजार तुम्हारे अब्बा का है। लो वो भी आ गए। क्या मतलब है अम्मी, अब्बा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटा असल में ये तुम सबका इम्तिहान था, हुआ कुछ ऐसा था।
बेगम, अहमद को आलिम बना के हमने गलती कर दी। कमाई तो दूसरे बेटे करते हैं और उसी से घर चलता है। अहमद भला अपना घर कैसे चलाएगा? देखें जनाब, घर कमाई से नहीं चलते बल्कि अल्लाह के करम से चलते हैं, और हमारा घर बड़े बेटों की कमाई की वजह से नहीं बल्कि छोटे बेटे के दीन की समझ की वजह से चल रहा है। आपकी तसल्ली के लिए मैं इन सब का इम्तिहान लेती हूँ। इसलिए तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, जो कि मैं भी दीवार के पीछे खड़े होकर सुन रहा था। तुम्हारा इम्तिहान लेने के साथ साथ हमने अहमद का भी इम्तिहान लिया। देखो अहमद बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे बात बात पर लड़ते रहते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी जान कैसी बातें कर रही हैं? मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। कभी कभार गलत फहमियों की वजह से मसाइल बन जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग लड़ाई करें या अलहदा होने का सोचें। देखिए अम्मी जान, मैं अब्बा जी से भी बात करूंगा, लेकिन अगर आप लोग लड़ाई करेंगे तो शैतान तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा ना। शैतान को सबसे ज्यादा तब खुशी होती है जब वो किसी मियाँ बीवी की लड़ाई करवाता है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी नस्ल खराब होती है। शाबाश बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। क्या मतलब? अब्बा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा समझता था कि मैंने इसको आलिम बना के गलती की है, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि मैंने बिल्कुल ठीक किया और आज मुझे इस फैसले पर फख्र हो रहा है। हम पैसे और दुनिया को ही कामयाबी समझते हैं और यही वजह है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं और हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हमें चाहिए कि दीन को कामयाबी समझें और दुनिया को साथ लेकर चलें, क्योंकि हकीकी कामयाबी दीन में ही है। अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें। मज़ीद अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।